चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको वेलकम मैं करता हूँ अगेन, क्योंकि अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। जितने भी दोस्तों ने वेबिनार ज्वाइन किया या इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, सबको इस वीडियो के ऊपर वेलकम। इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि हम 2024 के अंदर जो है ना वो किस तरह से ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आ सकते हैं और कैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो है ना वो अ, जो पैड की स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको होप्स हो कि ये नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। डिफरेंट हम टॉपिक लिखेंगे और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद जैसे पहले भी आपको बोला है कि यहाँ पे ये है कि हम 2024 में किस तरह से एक न्यू कमर्स के तौर पे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं और ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें बेस बनानी है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें अहमियत रखती हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और यहाँ पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। ट्रेडिंग इन टू 2024। जितने भी लोग वेबिनार को में हैं, काइंडली एक दफ़ा जस्ट बताएं कि ये जो मैंने अभी राइट किया है ये आपके साथ स्क्रीन शेयर आ रही है। ऐसा ना हो कि स्क्रीन आपको ये नज़र ना आए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। व्हाट इज़ हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2024। एक दफ़ा बताइएगा। आ रही है? ओके 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 ओके, गुड। चलें, फिर सही हो गया। फिर सही है, चलें ठीक है जी। अभी हम इसको आगे चल के कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 2024। इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ करनी है वो इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। ये वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप सब दोस्तों के लिए, तो लाजमी इसमें ज्वाइन रखें। और लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूँगा। आप जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो आप कर सकेंगे इसको लेते हुए। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है कि ये फॉरेक्स है क्या, और ये मार्केट है क्या, और ये कितनी बड़ी मार्केट है, इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है और इसमें क्या चीज़ें आप जो है ना वो कर सकते हो। तो किस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें, टर्म कौन सी यूज़ होती हैं इसके अंदर, जो कि आप बहुत ज़्यादा आगे चल के सुनोगे। जैसे हम फॉरेक्स को ही अगर देखें तो इसको हम डिफरेंट नाम से पहचानते हैं, ठीक है? और फॉरेन एक्सचेंज इसका बेसिकली एक प्रॉपर नेम है। और अगर इसको हम देखें तो कुछ लोग इसको एफएक्स के नाम से भी बुलाते हैं। और ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पे करेंसीज, कमोडिटीज़ और डिफरेंट पेयर्स के ऊपर ट्रेड किया जाता है। तो इसके लिए हमें देखना है कि इसमें क्या पोटेंशियल है, कितनी इसमें इसके बेसिक जो ना इसके पार्टिसिपेंट कौन से हैं, कौन लोग इस मार्केट को अफेक्ट करते हैं, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है, बिड एंड आस्क प्राइसेस इसमें क्या होती हैं, वो भी मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें देता हूँ। अगर हम सीखने पे आ जाएँ तो ये काफ़ी बड़ा क्योंकि टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो है ना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि ज़रूरी है। इस मार्केट में एंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम जनवरी 2000 बात करें, जनवरी 2022 की, तो इसका जो एक वॉल्यूम है उस टाइम के हिसाब से अभी इसका ज़्यादा वॉल्यूम है। तो जो एक डाटा अवेलेबल है वो $6 ट्रिलियन है। $6 ट्रिलियन। $6 ट्रिलियन अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसको समझें कि कितनी बड़ी मार्केट है, तो आपको पता है कि 10 लाख का मिलियन है, 1,000 मिलियन का बिलियन है और 1,000 बिलियन का 1 ट्रिलियन है। और ये $6 ट्रिलियन का डेली का वॉल्यूम है इस मार्केट में। डेली का वॉल्यूम है। और इसमें हमें एक चीज़ तो पता चलती है। देखिए, मैं आप लोगों को एक उस साइड पे नहीं लेके जाऊंगा जो कई दोस्त ये कह रहे होते हैं कि आप ट्रेडिंग को $10 से स्टार्ट कर सकते हैं, $100 से स्टार्ट करें और इस तरह से आप स्टार्ट करें। अब $6 ट्रिलियन की अगर एक मार्केट की हम बात करें जिसका वॉल्यूम डेली का 6 ट्रिलियन है, तो इट्स मीन कि अगर हम उसमें $10 या $100 डाल के ट्रेड करें और वो भी ऐसे पेयर के ऊपर जैसे कि गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं या ऑयल पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें स्प्रेड रेशो और मुख्तलिफ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, तो वो एक बेवकूफ़ी हो सकती है मेरी नज़र में। बाकी हर इंसान की अपनी सोच है। तो
अच्छे अंदाज से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ट्रेडिंग करने के लिए दो चीज़ें सबसे पहला, सबसे ज़्यादा जो ना वो ज़रूरी है। नंबर वन है आपके पास नॉलेज का होना। नॉलेज आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और प्लस आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, नॉलेज अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, देन आप इस मार्केट में आए। अदरवाइज आप नुकसान उठाएंगे, अगर नॉलेज कम है तब भी और इन्वेस्टमेंट कम है तब भी। तो दोनों चीज़ें एक होनी चाहिए। अब आपका माइंड में ये भी सवाल आता होगा, इसमें आया होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर तो आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट की बात करें, इंटरनेशनली मार्केट की, जितने लोगों को मैंने देखा ट्रेड करते हुए इस मार्केट के अंदर या जो भी है, तो जो मिनिमम लोग ट्रेड करते हैं ना, वो $10,000 से स्टार्ट करते हैं। और ये मार्केट जब शुरू की गई थी, तो इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट था वो $10,000 से ही स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसमें क्योंकि अब मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लिवरेज, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी वो है क्या, तो उस वजह से हम छोटी अमाउंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर आपको, अगर आप छोटे सी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि $1,000 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें फिर लिवरेज भी अपने उस हिसाब से लेनी है। और सबसे जो मेन चीज़ आपने फोकस करनी है ना, वो आपका रिस्क रिवार्ड है। वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो ये मुख्तलिफ टर्म अभी आप देख रहे हो, ये चीज़ें हमने इस पूरे वेबिनार में समझने की कोशिश करनी है कि ये आकर होती क्या हैं। तो ये एक ओवरव्यू थोड़ा सा मैंने आपको इसकी वो बताया कि ये कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है, और इसमें ऐसे बिना नॉलेज के, छोटे नॉलेज के और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ इंटर होना ही पहले रिस्की होता है। तो नॉलेज गेन करें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप पहले नॉलेज लें, सीखें, इम्प्लीमेंट करें और डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब आप समझें कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, और फिर भी वो अमाउंट ट्रेड करें जो आप समझते हैं कि अगर आपका लॉस भी होगा तो आपकी ज़िंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उस मार्केट को आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? मतलब कि जो इसको ज़्यादा जो है ना मार्केट को कह लें कि जो इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे अवामल हैं जो इस मार्केट में अफेक्ट्स डालते हैं और इस मार्केट को मूव करते हैं। सबसे पहले जो इसमें है, आपके साथ लोग ट्रेड करेंगे, जो दूसरी साइड पे ट्रेड कर रहे होंगे, वो होंगे बैंक्स। बैंक्स इस पे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं। और वो फैसिलिटेट करते हैं करेंसी की ट्रांजैक्शंस को। तो बैंक्स ट्रेड करते हैं दूसरी साइड पे। सिंपली अगर हम इसको डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें फिर आती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल इतना ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। दूसरा होता है इसमें सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, आप सबको पता है कि बैंक्स के बाद, कमर्शियल बैंक के बाद सेंट्रल बैंक से इन्वॉल्व होते हैं, तो सेंट्रल बैंक भी होते हैं। उसके बाद कॉरपोरेशंस हैं जिसमें कंपनीज आती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये नोट्स एक तो आप रखें पास, आपको होना चाहिए। ये बहुत ही ऐसा नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो आगे भी आप देखोगे पेड सेशंस के अंदर या पेड कोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन फ्री आपको मिल रहा है, तो उसकी अहमियत को समझें। अच्छा, इसमें कौन से होते हैं जी? कंपनीज मुख्तलिफ हैं, फिर इंटरनेशनल जितने भी ट्रेड के होते हैं, और जो रिस्क मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। आगे फिर इसके इन्वेस्टर्स हैं। ये तो चार वो फैक्टर्स हैं जो कि इस मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर रखते हैं, और इसके पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस मार्केट को ज़्यादा मूव करवा रहे होते हैं, वो ये चारों हैं। और इन चारों की वजह से मार्केट जो है ना वो आगे चल के देखने वाले हम कि किस तरह से उसका बिहेव रखती है। अब इसमें ट्रेड होती हैं करेंसी पेयर्स, ठीक है? तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं करेंसी पेयर्स। और जितनी भी आप इसमें ट्रेड करोगे वो दो पेयर्स में ट्रेड होती है, चाहे वो करेंसीज हैं, चाहे वो पेयर्स हैं, गोल्ड कमोडिटीज़ हैं, या फिर वो स्टॉक्स हैं, कुछ भी है। तो करेंसी पेयर्स किस तरह से बनते हैं, और कौन कौन से करेंसीज पेयर्स हमें ट्रेड करना चाहिए, और उसमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है? वो चीज़ें हम समझते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो करेंसीज है, जो पेयर्स होते हैं ना, वो पेयर्स की सूरत में ट्रेड होते हैं। जैसे कि आप देखते हो, मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूरो,
और वर्सेस यूएसडी। इसी तरह से आप देखोगे, इसी तरह से आप देखोगे यूएसडी वर्सेस जीबीपी। ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे यूएसडी, सॉरी, आप देखोगे यूएसडी, और आगे आप इसके कर लोगे जेपीवाई। अब सबसे पहले तो इसमें देखने वाली बात यह है कि हर ये करेंसी किस तरह से हमें पता चलेगा कि किस करेंसी की हम बात करें। अब जैसे यूएसडी है, यूएसडी में जो पहले दो लफ्ज होते हैं ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है ना, ये उस करेंसी का नेम होता है कि ये उसका नाम क्या है। अब जैसे यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, और डी मतलब डॉलर, उसका जो करेंसी का नाम है। इसी तरह से अगर हम JPY को देखें, तो ये जापान की करेंसी है, और वाई उस करेंसी का नाम है, येन। तो ये है। इसी तरह से आप अगर किसी भी पेयर को लेंगे तो वो सारे पेयर्स इसी तरह से ये करेंसीज बनती है, और दोनों करेंसीज को मिला के मुकाबला होता है आपस में, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी JPY, यूएसडी यूएसडी जीबीपी। तो ये सारे जो है ना वो करेंसी पेयर्स बनते हैं। अब एक्सचेंज इसमें क्या होता है, इसमें एक जो पहली होती है ना, अब जैसे कि ये यूएसडी है। अब यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो ये इसकी बेस करेंसी है। यूएसडी जो पहली करेंसी होती है वो इसकी बेस करेंसी होती है। जैसे कि हम मार्केट जब देख रहे होते हैं, तो मार्केट ऊपर जा रही है, इस तरह से चार्ट नजर आ रहा है, तो इट्स मीन अगर यूरो यूएसडी की मार्केट देख रहे हैं, तो वो यूरो ऊपर अगर जाएगा, यूरो की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो देन हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही होती है। और वो जो करेंसी में जहाँ पे यूरो यूएसडी जो पहला है, वो उसकी प्राइसेस तय हो रही होती हैं। वो यूरो की प्राइसेस अगर ऊपर जा रही हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर यूरो की प्राइसेस डाउन हो रही हैं तो मार्केट नीचे जा रही है। तो ये जो दूसरी करेंसी, इसको कोड करेंसी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और जो ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली, जो बेसिक में ही अभी हमारे पास आएंगी, और आगे चल के हम इसके पिलर्स के बारे में भी बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें नज़र में रखनी है, और किस तरह से आगे हम करेंगे। अच्छा, करेंसी पेयर्स के बारे में हमने बात किया कि करेंसी पेयर्स इसमें ट्रेड होते हैं दो। पहली बेस करेंसी है एंड दूसरी कोड करेंसी है। अब एक्सचेंज रेट के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दो प्राइसेस आपको नज़र आती हैं। एक होती है बिड प्राइस, और बिड प्राइस, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी आस्क प्राइस। अब बिड प्राइस क्या होती है कि मैक्सिमम प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे। वो प्राइस, मैक्सिमम प्राइस जो जो बायर है ना वो देता है, ये बायर की प्राइस है, और ये सेलर की प्राइस है। ठीक है, ये बायर, अगर हम खरीदना चाहते हैं तो हम इस प्राइस पे खरीदेंगे, और अगर हम किसी चीज़ को बेचना चाहेंगे तो वो हम आस्क प्राइस पे बेचते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अब एक एक्सचेंज है, एक ब्रोकर है, वो आपको एक रेट दे रहा है कि फर्ज करें 1 पॉइंट, हम एक यूरो का रेट ले लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं यूरो यूएसडी का 1.4870। तो ये हमारे पास एक रेट आ रहा है, ये हमारे पास बिड रेट आ रहा है। और अगर हम आस्क रेट की बात करें तो 1.48, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 65 फॉर एग्जांपल करते हैं। अब इन दरमियान में, इस दरमियान में आप देख रहे हो कि ये 5 पॉइंट्स का फर्क आ रहा है, यानी कि 4870 और 68465, 4865 एंड 4870, इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो प्राइसेस चल रही हैं, ये हमारे पास क्या है, स्प्रेड। बिड प्राइस में और आस्क प्राइस में जो फर्क होता है, बिड प्राइस में और आस्क प्राइस में जो फर्क होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड। और ये कौन चार्ज करता है, ब्रोकर। ये आपको ब्रोकर चार्ज करेगा ही करेगा आपको ट्रांजैक्शन करवाने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस तो हमें समझ आ गई, और बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस हुआ वो हमें कहलाएगा स्प्रेड। अब क्या होता है कि प्राइस यूरो की, ये वाली प्राइस थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिखना चाहूँगा, यूरो की प्राइस थी 1.4870। तो अब इसकी प्राइस चेंज हुई।
अगली प्राइस इसकी आ गई 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, किसी भी टाइम, तो वो प्राइस आ गई 48.71। वो 4871। अब क्या होता है कि मोस्टली जितनी भी पेयर्स होते हैं उनके अगर आप देखो लास्ट 4 डिजिट होते हैं। तो ये जो चौथा डिजिट होता है ना, जब इसमें चेंजिंग आती है तो इसको हम बोलते हैं पिप। ये आप अक्सर इसमें सुनोगे कि इतने पिप का इजाफा हुआ, इतने पिप की जो है ना वो कमी हुई। तो ये अब 4870 से 4871 हुआ या प्राइस, तो इट्स मीन कि ये एक पिप इसकी प्राइस में इजाफा हुआ है। और अगर यहाँ पे ये हो जाए प्राइस इसकी, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और इसकी प्राइस अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 4870 से बढ़कर 4880 हो गई, तो अब इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में कितना फ़र्क आया है, 10 पिप का फ़र्क आया है। तो ये होते हैं पिप। अब होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है। आस्क प्राइस सेलर्स के लिए होता है, बिड प्राइस बायर्स के लिए होता है। उस प्राइस पे वो बाय कर सकता है और उस प्राइस पे वो सेल कर सकता है। अब इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो हमारा स्प्रेड होता है, और स्प्रेड जो होता है वो ब्रोकर चार्ज करता है। वो ब्रोकर की समझ लें इनकम होती है। जिस तरह से हम करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, आप लोगों ने ज़िंदगी में करवाई होंगी करेंसी एक्सचेंज। किसी भी कंट्री को आप जब एक्सचेंज करते हो करेंसी को, तो देन एक्सचेंजर अपने अंदर जो है ना वो उस अमाउंट में मार्जिन रखते हैं। तो वो उनकी अर्निंग होती है, स्प्रेड होता है। अब क्या होता है, जो प्राइस में डिफरेंस आ रहा होता है, जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती हैं, तो उसमें डिफरेंस आ रहा होता है, तो उसको हम पिप बोलते हैं। जो लास्ट पॉइंट होता है ये हमारा पिप होता है, और जितना इसमें इजाफा हो रहा होता है या कमी हो रही होती है, इट्स मीन कि वो इतने पिप उस प्राइस में इजाफा हो रहा है या उसकी कमी हो रही है। अंडरस्टैंड? अभी मैं आपका स्क्रीन देखना चाहूँगा। समझ आइए आपको? सैफुल्ला आपका नाम तो बहुत खूबसूरत माँ ने रखा है, लेकिन आपकी तरबियत जो है ना वो बहुत ही गलत कर दी उन्होंने। तो यहाँ पे लेडीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बैठे हैं, और आप किस तरह की लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही तो आप छोड़ सकते हो। इसमें कोई बात थोड़ी है। बल्कि आप छोड़ना क्या, आपने, मैं आपको निकाल देता हूँ, ये लें, चलें। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी, समझ आ रही है यहाँ पे? कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताइएगा। ओके, आप पूछ रहे हो जाकर अवान व्हाट इज ट्रेडिंग। ये देखें, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आगे चल के अभी हम ट्रेडिंग के ऊपर यही करते हैं ना। जब प्राइसेस बाइंग एंड सेलिंग होती हैं, जब बाइंग एंड सेलिंग होती हैं, प्राइसेस में डिफरेंस आता है, तो हम उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, और वही ट्रेडिंग है। सर, स्प्रेड फ्री ब्रोकर हो सकता है? नहीं यार, देखो ब्रोकर जो भी होते हैं उन्होंने अर्निंग, उनके लिए भी एक ये बिजनेस है ना। आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको मार्केट तक रसाई दे रहे हैं। तो वो आप क्या करते हो, जाहिर है उन्होंने चार्ज करना है। स्प्रेड तो इस्लाम में हराम है ना? नहीं, स्प्रेड क्यों हराम है? आप हर चीज में प्रॉफिट रखते हो, ब्रोकर का प्रॉफिट होता है स्प्रेड। स्प्रेड अगर हम हराम हलाल की तरफ बात करेंगे तो वो चीज क्या होती है, आपका स्वैप। आपने स्वैप जो होता है ना, वो फ्री अकाउंट आप यूज करें। स्वैप जो होता है वो आप कह लें कि इंटरेस्ट है। तो वो स्वैप फ्री अकाउंट ही बनाते हैं जितने भी ब्रोकर पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर काम करें। ज़्यादातर ब्रोकर्स आपको अलाउ करते हैं कि आप जो स्वैप फ्री अकाउंट है ना वो बना सकें। ठीक है। तो स्प्रेड नहीं, स्प्रेड तो चार्जेस है ना मेरे भाई। तो अगर वो स्प्रेड ही नहीं लेंगे तो वो इनकम कैसे, ब्रोकर इनकम कैसे जनरेट करेंगे? मैंने उसकी एग्जांपल आपको दी है कि आप जब करेंसी एक्सचेंज करवाते हो, आपने कभी करवाई है करेंसी एक्सचेंज? जब आप करवाते हो, आप जैसे आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो सऊदीया में रहते हैं या दुबई में रह रहे हैं, तो वो दिरहम आपको भेज रहे होंगे।
तो आप अब पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको मैं जब कन्वर्ट करवाते हो तो आप एक्सचेंज में जाते हो, एक्सचेंज में क्या होता है कि दो प्राइसेस आ रही होती हैं कि अगर हमें देना है तो ये प्राइस होगा, हमसे लेना है तो ये प्राइस होगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। जो क्वेश्चन करे, ठीक है। हाँ, तो वो जो होता है ना वो उनका स्प्रेड होता है, वो उनकी अर्निंग है, वो जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अगर एक्सचेंज के चार्जेस नहीं लेंगे तो वो एक्सचेंज क्यों करके दें आपको, आपको क्यों करेंसी कन्वर्ट करके दें। तो ये इसी तरह से होता है कि जब आप इंटरनेशनली मार्केट में काम करते हैं तो आप करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, आप एक करेंसी ले रहे होते हो दूसरी दे रहे होते हो। अब जैसे यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो आप यूरो यूएसडी में दोनों पेयर्स हैं, आप यूरो बेचते हो तो डॉलर्स खरीदते हो, आप यूरो खरीदोगे तो डॉलर्स बेचोगे, एक्सचेंज कर रहे हो तो एक्सचेंज के अंदर स्प्रेड आएगा। ठीक है, स्प्रेड का कोई जो है ना वो उसमें मसला नहीं होता, स्प्रेड कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आपको अर्निंग में रुकावट बनेगा। अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं और स्प्रेड का कोई इसमें इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, एंड पे क्वेश्चन मैं लूँगा, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे। और अभी क्लास जो है ना वो टाइम इसमें यार ज़्यादा चाहिए होता है ज़ाहिर है, लेकिन अगर आप अकाउंट बनाते हैं हमारे लिंक से जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आपके लिए फ्री 7 दिन या 15 दिन की हम ट्रेनिंग रखने वाले हैं। जितने भी दोस्त बनाएंगे वो उसी ईमेल पे करें, मैं भी आपको यहाँ पे दोबारा भी मेंशन करता हूँ। अच्छा, आगे जो होता है वो देख लें। क्वेश्चन दोबारा आप ना करिएगा क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, अब इसमें जब हमने लॉ, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पिप तक पहुंचे हैं। पिप क्या होता है, बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है, एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। आगे होता है लॉट साइज। लॉट साइज जो होता है ना, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल सी वीडियो आप उसको काइंडली चेक करिएगा। मैं यहाँ पे क्योंकि अगर सिर्फ इसी को ब्रीफ करना शुरू कर दूंगा तो ये बहुत टाइम जो ना वो कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सिंपल याद रखें, जैसे हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो इसमें आप 3 किस्म की ट्रेड्स ले सकते हो, जिसमें आप माइक्रो ट्रेड करते हो, माइक्रो ट्रेड मतलब 0.01। आप मिनी ट्रेड करते हो, इसके ऊपर डिटेल से मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे देखिएगा। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड ट्रेड करते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रेड का मतलब ये होता है, अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो आप किसी भी चीज़ की 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। मसलन हम अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो हम 1 स्टैंडर्ड लगाते हैं, हम यूरो को बाय करते हैं। तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या है, अगर हमने 1 स्टैंडर्ड यानी कि ये वाला लॉट रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा कैसे वो होता है। 1 स्टैंडर्ड अगर हमने किया तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि हमने 1 लाख यूरो खरीदा है। अब हमारे पास बैलेंस होता है $100, $1000। ठीक है, तो हम सवाल पैदा होता है कि 1 लाख यूरो कैसे खरीद सकते हैं, $100 के 1 लाख यूरो कैसे खरीद सकते हैं, $1000 के 1 लाख यूरो कैसे खरीद सकते हैं। तो उसके लिए फिर क्या होता है, आगे एक चीज यूज की जाती है, वो होता है लिवरेज। लिवरेज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आई थिंक सो था, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, कि जब आप एक छोटी पावर लगा के, वो इस तरह से कुछ होता था ऐसे, मतलब इधर बड़ा बॉक्स था और इधर छोटा बॉक्स था, दरमियान में ये जो होता है ना पोल, ये वाला एरिया, इसको लेवरेज बोलते हैं। यानी कि ये अगर आप बड़ा वजन, ये वाला बड़ा वजन, बड़ी इकाई आप उठाना चाहते हो, थोड़ा वजन थोड़ा पावर लगा के, तो दरमियान में आप ये एक चीज यूज करते हो, इसको हम लिवरेज बोलते हैं। यानी कि छोटी पावर लगा के बड़े वजन को जब उठाया जाता है तो उसको हम लिवरेज बोलते हैं। और ये जब से लिवरेज मार्केट में आना शुरू हुआ, इससे पहले जैसे मैंने बोला है कि $10,000 से कम अकाउंट ओपन ही नहीं होता था और इतना ही हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब ये लिवरेज आना शुरू हुआ तो अब हम $100 से भी 1 स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, आप लेना नहीं है, ऐसा नहीं है कि $100 डाल के आप 1 स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हो, लेकिन ले सकते हैं, पॉसिबल है। मिनी भी ले सकते हैं, माइक्रो तो लेती हैं। तो अच्छा, माइक्रो की क्या बात है,
इसको हम समझ रहे थे, सॉरी। पहले हम माइक्रो और मिनी, ये तीन किस्म की हैं, उसमें लीवरेज फिर ऐड हो गया। जब हम माइक्रो ट्रेड करते हैं यानी कि 0.01 लॉट लगाते हैं, तो इट्स मीन कि हम जब भी प्रॉफिट में आएंगे, ये गोल्ड की ऊपर बात हो रही है, ये गोल्ड पेयर की बात हो रही है, बाकी यूरो यूएसडी की वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको डिटेल से पता चलेगा। अच्छा, माइक्रो की अगर हम 0.01 लगाते हैं तो मतलब ये है कि गोल्ड की प्राइसेस जब $1 ऊपर नीचे होंगी, तो हमारा प्रॉफिट भी $1 ऊपर नीचे होगा। मतलब गोल्ड की प्राइसेस 2040 से बढ़ के 2041 हो जाती है और हमने बाय किया हुआ है गोल्ड, तो हमारा प्रॉफिट $1 होगा। और अगर इसकी प्राइसेस 2045 हो जाती हैं, तो क्योंकि पाँच में डिफरेंस आया, तो अब हमारा प्रॉफिट $5 हो रहा। अगर हमने ये वाली ट्रेड लगाई है, 0.01 लॉट ली है। अगर हमने 0.1 ली है, तो इसका मतलब है कि अब हमारा जब भी लॉट लगेगा, जब भी प्रॉफिट यानी कि प्राइसेस में चेंज आएगा, तो हर प्राइस में यानी इधर $1 का मूव आएगा, तो बट हमारा जो प्रॉफिट है ना या लॉस है वो $10 चेंज होगा $1 के बदले में। अब वही एग्जांपल दोबारा देखें, इस सूरत में अब अगर हमने मिनी लगाई होती तो हमारा $50 का प्रॉफिट होना था, हमने बाय किया हुआ है अगर, तो ठीक है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं, तो $50 का। और अगर हमने इसी इसी मूव के अंदर 1 स्टैंडर्ड लगाया हुआ है, यानी कि अब हमारा $100 $1 के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, तो इट्स मीन कि अगर हम यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड लगाते और ये प्राइसेस चेंज होती, तो अब हमारा जो प्रॉफिट बनना था ना वो $500 बनना था। देखें, प्राइसेस गोल्ड की उतनी ही मूव हुई हैं, लेकिन हमारा लॉट साइज डिफरेंट था, इसलिए जिस बंदे ने माइक्रो लगाया उसको $5 का प्रॉफिट हुआ है, जिस बंदे ने मिनी लगाया है, उसको $50 का प्रॉफिट हुआ, और जिस बंदे ने स्टैंडर्ड लगाया उसको $500 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है लॉट साइज के अंदर। तो लॉट साइज हम रिस्क रिवार्ड और बहुत सारी चीज़ें देख के डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप $100 या $500 के ऊपर 1 स्टैंडर्ड लॉट लेना शुरू कर दोगे। ये बहुत गलत चीज़ है, गलत बात है, और इस चीज़ से आपने बचना है। ऐसा नहीं करना, प्रॉपर सीखेंगे देन आप इसमें फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, आगे क्या जी, लिवरेज आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है, लिवरेज लेने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है, मार्जिन। अब आप, पता नहीं, आप दोस्त फर्स्ट टाइम आए होंगे और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये तो होता ही नहीं कभी मार्केट में चीज़ें। मार्केट में तो सिर्फ चार्ट दिखाया जाता है और वहाँ से सिग्नल के चैनल ढूंढे जाते हैं कि कौन सा टेलीग्राम बाय करवा रहा है, कौन सा टेलीग्राम सेल करवा रहा है, कौन से व्हाट्सअप ग्रुप हम सर्च करें जिसमें वो सेल बताएंगे तो हम सेल कर लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें, बहुत सारे दोस्तों को तो फर्स्ट टाइम या इस तरह से आप देख रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता, तो आप फिर सिग्नल्स पे ही बैठे रहेंगे और वही चीज़ें करेंगे। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मेरे भाई ये होता है कि हमने जैसे बोला, लीवरेज के छोटी पावर दे के बड़ी अमाउंट को उठाना है, हमने बड़ा लॉट लेना है, तो उसके लिए हम लीवरेज का यूज़ करते हैं। तो उसके पीछे जो छोटी अमाउंट रखी जाती है समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे पास है जी, हम 30 लाख है, 30 लाख रुपए हैं हमारे पास। एग्जाम्पल देते हैं आपको समझाने के लिए। और एक कार की कीमत जो है ना वो 30 लाख ही है। तो हम कितनी गाड़ियां ले सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। बताइएगा जी, जल्दी बताएं। एक गाड़ी ले सकते हैं, ऐसी है ना। लेकिन अब एक बंदा है, वो क्या कहता है, वो कहता है मेरे भाई कि आप क्या करो कि 5 लाख जो है ना, अगर मुझे आप देते हो, मतलब आप कह लो एडवांस देते हो, बाकी आपने मुझे इंस्टॉलमेंट में देनी है, ठीक है। अब हम इसी अमाउंट से कितनी गाड़ियां ले सकते हैं, बताएं, जल्दी बताइएगा थोड़ा। 30 लाख ही आपके पास, हाँ। अब उस 30 लाख से हम कितनी गाड़ियां ले ले सकते हैं? 6। गुड। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग है, समझ आ रही है। अब पहले 30 लाख था हमारे पास, पैसे 30 लाख ही हैं, लेकिन उस 30 लाख से पहले हम एक गाड़ी ले रहे थे,
अब हम उसी 30 लाख से 6 गाड़ियां ले रहे हैं। तो अब जो वो दरमियान में चीज आई है ना, मार्जिन, के हम एडवांस दे रहे हैं और बाकी हमने वो देना है अपना, क्या कहते हैं, बाकी हमने इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो वो हमारे पास जो है ना मार्जिन होता है। तो ये मार्जिन और लिवरेज जितना होगा इतना मार्जिन मिलेगा आपको, और मार्जिन जो है ना वो जितना कम होगा उतना आप कम प्राइसेस पे ज़्यादा लॉट साइज ले सकोगे। ये भी सेम वही चीज़ है। अब होता है मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल जो होता है ना, ये हर ब्रोकर का एक समझ लें कि डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। कोई 30% पे मार्जिन कॉल देते हैं, कोई 40% पे देते हैं, कोई डिफरेंट। ये हर ब्रोकर से आप पता कर सकते हो कि उनका मार्जिन कॉल क्या है। अगर हम लॉस में चल रहे होते हैं तो कई दफ़ा हमारी ट्रेड्स ऑटो क्लोज हो जाती हैं, ऑटो क्लोज हो जाती हैं। तो वो क्या होता है कि वो ब्रोकर जो ना, वो आपको कहता है कि यार हमारा मार्जिन कॉल इतना है, यानी कि 30% मार्जिन कॉल है। 30% मार्जिन कॉल का मतलब ये है कि जब आपका जो 30% रह जाएगा ना आपकी अमाउंट, तो आपकी ट्रेड्स ऑटो क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि आप उसमें नेगेटिव जा रहे हो, और वो आपकी ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाएंगी और पहले ही अकाउंट बंद हो जाएगा। कई दफ़ा आप ये आपके साथ अगर होता है, आप तो फिर लोग इसको समझते हैं कि नहीं यार ये तो ब्रोकर ने फ्रॉड किया हमारे साथ, ऑटो क्लोज क्यों हो गई हैं, लेकिन वो मार्जिन कॉल होता है। और मार्जिन कॉल ईमेल पे भी आपको बताया जाता है, कई दफ़ा कॉल भी की जाती है, लेकिन ये हर ब्रोकर का मार्जिन कॉल डिफरेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस ब्रोकर में काम कर रहे हो उसका मार्जिन कॉल क्या है। ठीक है। और आपके अकाउंट पे मार्जिन कॉल कितना है या किस तरह से है, तो वो आप लाजमी इसको देख के रखें। ये ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने वो देख ली है। और इक्विटी जो होता है ना, मार्जिन कॉल 30% है। बोहरानुद्दीन आई थिंक सो है नासिर भाई। तो 30% है यहाँ पे। ठीक है। 30% है, बाकी आप अपने अकाउंट के हिसाब से भी डिफरेंट चीज़ें पूछ सकते हो। और वो होता है डिफरेंट। अकाउंट टाइप्स भी होती हैं ना ब्रोकर्स की, टाइप्स पे भी डिपेंड करता है, और मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ वजह से भी चेंज होती हैं। अच्छा, अभी हम आगे बात करने वाले हैं ब्रोकर्स के ऊपर। जी, एंड अभी बस होने वाला है, आप जल्दी में है तो जा सकते हैं। वेबिनार एंड होने वाला है, जाना चाहें तो जा सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, किसी ने आपको कोई रोक के नहीं रखा हुआ भाई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी ब्रोकर्स की। हमने अकाउंट कैसे बनाना है, और अगर आप लोग अकाउंट बनाओगे तो देन हम क्या करेंगे आगे चल के। आपको मैं एक फ्री ग्रुप में ऐड करूंगा, लेकिन आपने अकाउंट बना के जो सारी डिटेल है वो आपने सेंड करनी है xnes@forexeco.com के ऊपर। ये ईमेल है, लिख लें आप। और ये हमारा लिंक है। अगर आप वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हो बाद में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, और ईमेल भी मिल जाएगी। कहाँ पे आपने सेंड करना, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो लोग लाइव वेबिनार देख रहे हैं उनको मैं ईमेल भी लिख के दे रहा हूँ, तो आप वो सेव कर सकते हैं xns@forexeco.com। मोहसिन भाई, ये वेबिनार डेली बेस या वीकली बेस पे होगा या दोबारा नहीं होगा ये? अगर आप तो हमारे लिंक से आते हैं तो आपको एक 10 या सॉरी 7 या 14 दिन का, यानी कि 1 वीक या 2 वीक का एक लाइव जो है ना वो पूरा एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। अच्छा, बाकी वेबिनार अभी नहीं है, अगर अनाउंस होगा तो बाद में बता दिया जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अकाउंट आपने ये जो लिंक आपको दिया है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास सामने ये वेब ब्रोकर आ जाएगा, और इस पे कैसे अकाउंट आपने बनाना है वो चीज़ें हम देख लेते हैं, किस तरह का अकाउंट आपको चाहिए होगा। आप यहाँ पे इस पेज पे आओगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद जो मैंने लिंक आपको दिया, देन आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करोगे, आप किस कंट्री में रह रहे हो। लेकिन ये है कि कंट्री आप वो सेलेक्ट करिएगा जिसकी सारी डिटेल आपके पास हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे देनी है अपना ईमेल, जैसे कि info2@forexeco.com। ये मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो मैं अपना एक पासवर्ड दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे क्या है, आपने पासवर्ड देना है एक कैपिटल और उसके बाद एक स्पेशल करैक्टर और आगे जो है ना वो आपने उसका नंबर पुट करना है। जैसे देखें ये मैंने पासवर्ड दिया है, इस तरह का पासवर्ड आप दे दोगे Pakistan@2024। ये वैसे पासवर्ड तो बहुत सिंपल सा मैंने रखा है, लेकिन आप अगर जो ना वो बनाओगे एक अच्छा पासवर्ड। उसके बाद आपने ये करना है, पार्टनर कोड जो होता है ना ये भी ऑप्शनल होता है, और अगर आप पार्टनर कोड बनाते हुए देते हैं देन भी आप मेरे लिंक से आ जाएंगे, यानी कि मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। वो पार्टनर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं ये वीडियो जब आप रिकॉर्डिंग में देखोगे तो। आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे बनाने के बाद ये सिंपल इंफॉर्मेशन आपने डालनी है। तो देन आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे आ जाओगे। तो जैसे ही आप इस जगह पे आओगे आपको देखें $10,000 का एक डेमो अकाउंट दे दिया गया, जो कि सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये लॉट साइज़ है, जो अभी हम बात कर रहे थे, लॉट साइज़ 0.01। एंड वो अभी आप आज क्योंकि संडे है मार्केट क्लोज है, बिटकॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पे मार्केट चल रही है। तो यहाँ पे आप लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये देखें लॉट साइज़ जितना आप रखना चाहोगे वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर देखें ये लॉट साइज़ है, ये पेंडिंग ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं वो आगे एक किसी वेबिनार में देखेंगे। टेक प्रॉफिट हमने क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमने क्या रखना है, स्टॉप लॉस किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये भी चीज़ें करना ज़रूरी हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने कितना रिस्क लेना ट्रेड करते हुए। तो वो चीज़ें हम आगे चल के इसमें देखेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो आप ज़रूर इसको सीख पाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही ये डेमो का अकाउंट बनता है तो देन आप इसको यहाँ पे ना उसके क्लिक करेंगे और एक्सनेस का पर्सनल एरिया पे चले जाओगे आप, और आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये आपको चीज़ें वो बता रहा है कि आप ये कंफर्म करो ईमेल एड्रेस, कंफर्म करो फ़ोन नंबर जो आप डालोगे, और ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आपने वो देनी है। और गेट स्टार्टेड पे ये करने के बाद ही देन आप 5-7 मिनट के अंदर ये सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको लेटर करना चाहोगे, ऑटोमेटिकली एक्सनेस का सिस्टम है, आप सारी चीज़ें पुट करते जाओगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। देन आप इसमें डिपॉजिट करके तो ट्रेड कर सकते हैं। अब डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे किया जाता है, उससे पहले हमें अकाउंट को सीखना ज़रूरी है कि अकाउंट कौन सा बनाना है और उसकी क्या बेनिफिट और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। सबसे पहला जो अकाउंट होता है ना वो आपका है स्टैंडर्ड अकाउंट। अगर तो आपका अकाउंट है $500 से कम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इसमें स्प्रेड देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि 0.20 आपको चार्ज किया जाएगा, और इसमें कमीशन नहीं है। प्रो अकाउंट बनाएंगे तो इसमें $500 से ज़्यादा अगर आपकी अकाउंट है, डिपॉजिट करना चाहते हैं तो देन आप इसमें अकाउंट में आ सकते हैं। इसमें स्प्रेड थोड़ा सा कम हो जाएगा और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। उसके बाद रॉ स्प्रेड है, रॉ स्प्रेड स्प्रेड ज़ीरो है लेकिन यहाँ पे कमीशन है। ज़ाहिर है ब्रोकर या कमीशन चार्ज करेगा या स्प्रेड चार्ज करेगा, तो कमीशन एंड स्प्रेड जो ना वो होता है। लेकिन इसमें देखें तो मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट जो है वो $500 है, और इसमें भी $500 है। और इसमें जो स्प्रेड है वो 0.0, यानी कि स्प्रेड मोस्टली चार्ज नहीं होता, लेकिन कमीशन जो है ना वो 0.2 चार्ज होता है। ये ज़ीरो है, ये रहा स्प्रेड है। अगर हम MT4 की बात करें तो MT4 में भी यही अकाउंट आपको मिल जाते हैं। और MT4 और MT5 में क्या फ़र्क है, MT4 में अकाउंट बनाएं या MT5 में, एक ही बात है। कोई ऐसा अब आज की डेट में कोई ऐसा इशू नहीं है, आप दोनों में किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो MT4 में ही चलती हैं और MT5 में नहीं चलती, जैसे लाइक आगे या चल के आप कोई इंडिकेटर यूज़ करोगे या इस तरह की चीज़ें, तो MT4 के लिए ज़्यादा जो है ना वो इंडिकेटर्स या चीज़ें बनाई हुई हैं लोगों ने, और वो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। लेकिन MT5 जो है ना वो उसमें अभी इतनी चीज़ें वो नहीं हैं। लेकिन अगर आप MT4 MT5 किसी में भी बनाते हो तो उसमें इशू इस वजह से नहीं है कि हम इंडिकेटर्स का ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। मार्केट हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, और अगर हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो हमें इंडिकेटर्स के बगैर काम करना है। और बिना इंडिकेटर्स को यूज़ किए हुए हम बहुत सारी चीज़ें जो ना वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोफाइल करें और इसमें डिपॉजिट करेंगे तो देन आपके पास क्या होगा, जिस तरह से ये अकाउंट नंबर आया हुआ है, ये अकाउंट नंबर
और आपकी डिपॉजिट की ये स्क्रीनशॉट, ये आपने क्या करना है, आप ईमेल करोगे हमें इस ईमेल एड्रेस पे। मैं दोबारा लिख देता हूँ, xnes@forexeco.com। आप ये करोगे तो आपको जो है ना वो एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको फ्री ट्रेनिंग इसमें मिल सकती है। ठीक है, 7 दिन की या 14 दिन की, वो देखेंगे कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी चीज़ें आपको उसमें वो करनी चाहिए, और बाद में भी इंशाल्लाह वो आप फिर एक पूरा प्रॉपर टीम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, अब MT4 और MT5 तो आप लोग सीख ही लोगे, और वो अगर आपने करना भी है, मैं आपको एक प्लेलिस्ट अपनी दे देता हूँ। आप काइंडली उस प्लेलिस्ट में जाएं और उसको सीखें। वो प्लेलिस्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे चल के, अगर आप प्रॉपर चीज़ें करना चाहते हैं तो वो बेसिक प्लेलिस्ट तो आपको मस्ट आनी चाहिए। मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है forexeco.com। अगर आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे ऊपर एक बटन दिया हुआ है बेसिक कोर्स, ये फ्री है। वैसे हम पेड सेशंस करवाते हैं, लेकिन ये वाला बेसिक कोर्स फ्री। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एक प्लेलिस्ट में चले जाओगे, ये वाली प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को आपने लाजमी देखना है। इसमें 41 वीडियोस हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स, टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स जो अभी हमने पढ़े हैं। अब सारी चीज़ें एक वेबिनार में शेयर नहीं की जा सकती हैं, ज़ाहिर है मुश्किल होता है, लेकिन करेंसी पेयर्स की टाइप्स हमने देखनी है। कौन सी 15 ट्रेडेड करेंसीज हैं इन द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं, वो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। ट्रेडिंग सेशन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और इस तरह से ये पूरा अकाउंट ओपन कैसे करना है। फिर ये MT4 MT5 की ट्रेनिंग है 30 मिनट की, आप इसको देखेंगे तो आप MT4 और MT5 चलाना सीख जाएंगे। वो ज़ाहिर है मैं अब इधर वेबिनार में वो सिखा नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना टाइम। और आगे ट्रेडिंग व्यू, पूरा ट्रेडिंग व्यू कैसे हमने यूज़ करना है, वो भी 30 मिनट का पूरा 32 मिनट का एक ट्यूटोरियल है, जिसमें आप पूरा ट्रेडिंग व्यू पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है चार्ट देखने के लिए ज़्यादातर। और इसके चार्ट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा वाजिया और बहुत ज़्यादा, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इंडिकेटर्स बहुत एडवांस किस्म के आप इसमें लगा सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू भी आपको आना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, और फिर आगे लाइन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, वो आपने देखना है। तो ये 40-50 वीडियोस आपने तरतीब से देखते जाना है। तो आपको एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, बेसिक नहीं, काफ़ी हद तक एडवांस चीज़ें आपको इसी के अंदर क्लियर हो जाएंगी। फिर आप जब आओगे उस सेशन हमारे अंदर, तो देन आप उसको ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। वो भी फ्री सेशन है, कुछ पेमेंट नहीं है, जस्ट आपने हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है और अपने अकाउंट को इस ईमेल पे सेंड करना है, तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे आपको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी मार्च में। उससे पहले पहले आप ये कर लें। ठीक है, अभी है जी आपका क्वेश्चन आंसर सेशन, और पूछ सकते हैं अब आप सवाल। आई थिंक सो 1 घंटे के वेबिनार में इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हद तक मैंने आपके साथ क्लियर की है, और सवाल आप करेंगे तो उसका मैं आंसर कर देता हूँ। लाइव पूछें सर, फंडामेंटल्स के लिए वेबिनार शुरू करें। अच्छा, ये इन्होंने बात एक की है तो वो आप देख लें। देखें, ट्रेड करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना ज़रूरी है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। आप जैसे मेरा फोरकास्ट देखते हो तो हम फंडामेंटली हम डाटा फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री से। ठीक है, आप फॉरेक्स फैक्ट्री से हम क्या देखते हैं कि डाटा CPI का क्या आ रहा है, वो भी इस पे अफेक्ट करता है। PPI का क्या आ रहा है, और ये अब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अलग से होंगी, आप कहोगे ये पता नहीं क्या आप बोली जा रहा है, इसीलिए मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। तो मुख्तलिफ चीज़ें, अब जैसे परसों आया था PPI का डाटा था, फिर पहले CPI का डाटा आया था। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिससे हमें किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन का पता चलता है कि उसमें कितनी महंगाई होगी या वो चीज़ें, और उस पे फिर प्राइस पे अफेक्ट क्या आएगा, उससे हम ऑब्जर्व करते हैं, और वो फंडामेंटली अफेक्ट होता है। जैसे आजकल जंग लगी हुई है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा पॉलिटिकली, किसी मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं या कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। तो वो सारा
जो हम फाइंड आउट करते हैं वो फंडामेंटली एनालिसिस के तौर पे किए जाते हैं, और उसके लिए फिर रीड करना पड़ता है डिफरेंट चीज़ें, और डिफरेंट डाटास को देखते हुए आप एनालाइज करते हो। और दूसरा जो इसमें मेजर पिलर है ना, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल मतलब कि आप प्राइसेस को देखते हो, जैसे अब ये चार्ट आपके सामने नज़र आए, गोल्ड का चार्ट है, तो ये गोल्ड क्या बिहेव कर रहा है वो हमें ये कैंडल स्टिक्स बताती हैं, और इससे हमें जज होता है कि मार्केट आगे बाइंग होगी या सेलिंग होगी। अब 100% बाइंग एंड सेलिंग का नहीं भी पता चलता, क्योंकि मार्केट के जो दूसरे लोग ट्रेड कर रहे हैं वो बैंक्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। हमने बच के कैसे चलना है, हम रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस या मनी मैनेजमेंट, या वो अपने अकाउंट को बचाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ प्रॉफिट बनाएंगे। अब हमें प्रॉफिट कैसे बनेगा? प्रॉफिट इसलिए इस तरह से बनेगा मेरे भाई कि आपने इन कैंडलस्टिक्स को रीड करके, हमने उन जो 4 पिलर्स हमने जो अभी पढ़े थे, वो क्या करते हैं, उनके फुटप्रिंट्स हमें पता चलते हैं कि वो किधर जा रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं या वो सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर वो सेलिंग करेंगे, हम उनके साथ अगर बैठ गए तो हमें भी प्रॉफिट होगा, और अगर वो बाइंग करेंगे तो हम उनके साथ अगर बाय कर लेते हैं तो हमें भी प्रॉफिट होगा, और क्योंकि मार्केट बाइंग में जाएगी, वो जिधर जाएंगे, वो जिधर बैठेंगे, मार्केट उस साइड पे जाएगी, हमारी तरफ से मार्केट अफेक्ट नहीं करती। हमने उनके फुटप्रिंट्स को रीड आउट करना है, और वो फुटप्रिंट्स या तो हमें फंडामेंटली पता चलते हैं या फिर टेक्निकली पता चलते हैं। टेक्निकली हम चार्ट्स को रीड करते हैं, और फंडामेंटली हम डिफरेंट डाटा को और न्यूज़ को रीड आउट करते हैं। अच्छा जी। सजील हैदर कह रहे हैं सर ये कल फिर इसी टाइम होगा? नहीं यार, ये वेबिनार तो नहीं होगा कल इस टाइम। So it means standard account and zero account options are same, but only the difference is deposit value. uh, नहीं, ज़ीरो, इस ज़ीरो और स्टैंडर्ड सेम नहीं है। आप उसमें देखो ना तो उसमें स्प्रेड का भी डिफरेंस है, और एग्जीक्यूशन का भी डिफरेंस होता है, और मुख्तलिफ चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। पूरी डिटेल आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा जी सर, मेरा अकाउंट बना हुआ है एक्सनेस का, चलें अच्छी बात है, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से ही ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं तो आप फिर उसमें सेंड कर सकते हैं हमारा इस ईमेल के ऊपर। सर एक्सनेस इज़ द बेस्ट, और देखिए ब्रोकर सारे ही उसमें कई ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स में खामियां खूबियां होती हैं मेरे भाई। कोई बेस्ट नहीं होता, और कोई जो है ना वो सबसे गंदा नहीं होता। हमने काम करना है इस इंडस्ट्री में, तो हमें ज़ाहिर बात है ब्रोकर्स को यूज़ करना पड़ता है, और हमने वो ब्रोकर्स देखने हैं जो कि स्टेबल हैं, जो ज़्यादा हमें फैसिलिटेट करते हैं, या हमें डिपॉजिट विड्रॉल में आसानियाँ पैदा करते हैं, या मार्केट की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम सारे ब्रोकर्स में आती है। ये भी गलत बात होती है कि आज हम ये कर रहे हैं, कल किसी और ब्रोकर में, कल परसों किसी और ब्रोकर में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता सर, मेरा प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस है, क्या करूं। आप मनी मैनेजमेंट को या रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। लॉस आप होल्ड करते होंगे ज़्यादा, प्रॉफिट आप ज़्यादा होल्ड नहीं करते, मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं मेरे भाई। अकाउंट बना है मेरा एक्सपेंस, ओके। अब एस खालिक सर, अब ट्रेडिंग व्यू पर कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं, और आपका रिकमेंडेड ब्रोकर? ट्रेडिंग व्यू पे हम सिर्फ चार्ट देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्या होता है कि आप डिफरेंट ब्रोकर्स, जैसे ये ओंडा है, या इसी तरह से कैपिटल है, फॉरेक्स डॉट कॉम है, तो इस तरह से आपके चार्ट एक ही जगह पे नज़र आते हैं। और ये चार्ट ज़रूरी नहीं है देखने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है ना वो और मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे सोशल ट्रेडिंग, ये वो इस तरह की चीज़ें काफ़ी आती हैं, तो इसलिए यूज़ करते हैं। ना भी करें, कोई ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सर मैंने एक्सनेस पर अकाउंट बनाया है, आपके साथ कॉपी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मगर आई बी एड्रेस चेंज। जी आप कर सकते हो, और उसका जो है वो आप फल हमारा कॉपी ट्रेडिंग का देखें तो हम टॉप 10-15 में हैं, और पाकिस्तान में तो फर्स्ट पे हैं, तो आप देख सकते हो। सर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, क्या आप बता सकते हो? ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखें, ये आगे चल के अब वेबिनार में हमने ये भी डिस्कस करनी थी, या करनी पड़ती हैं।
कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे। मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, डे ट्रेडिंग करोगे, स्कैल्पिंग करोगे, फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। आपका रिस्क कितना होगा। कोई लोग 1% रिस्क लेता है, कोई 10%, कोई 5%, कोई 2%। हर बंदे का अपना एक कॉन्सेप्ट है मेरे, और उसी हिसाब से फिर आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। सर विदाउट ब्रोकर ट्रेडिंग नो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। सर विद आगे क्या जी, नीचे मैं क्वेश्चन, अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, मैं थोड़ा सा जो ना वो उसको नीचे लेके जाता हूँ। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। अच्छा जी, ये फैसल खान आप क्या कर रहे हो यार, आप ये किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्या लिख रहे हो आप। देखें, फ्री फ्री पढ़ाने का ये होता है नुकसान। इस तरह की चीज़ें आप करते हो यार, फिर आपको कौन सिखाए, कौन कौन इतना एफर्ट करना चाहेगा। कोई ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। जो लोग आ रेडी हैं वो तो अर्निंग कर रहे हैं ना, भी आपको बताएंगे तो भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे तो हज़ारों और लोग बैठे हुए हैं लाइन में पीछे। ठीक है। और आप लोग अपने आप के लिए गलत करते हो। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, अपने आप के लिए गलत करते हो। क्या कहा जा सकता है।